हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक नई कहानी सुनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शक नाम की ऐसी चीज जो कठोर रिश्तों की जंजीर में भी जंग लगा दे। आज यह कहानी इसी चीज को साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ दोस्तों से जो स्नो रिसोर्ट पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। इसमें एक कपल हैं जिनका नाम है जिल और डेरेक। दोनों ही काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन एक और भी लड़की है, ब्रीक, जो कि अभी इस ग्रुप में काफ़ी नहीं है। लेकिन इस चीज़ से किसी को कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। खैर, यहाँ हम एलिसन को देखते हैं जो कि जिल की दोस्त है, पर उसके चेहरे के अभाव से लग रहा है जैसे मानो उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। लेकिन एक और भी लड़की है, ब्रीक, जो कि अभी इस ग्रुप के काफ़ी नई है। लेकिन इस चीज़ से किसी को कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से उसके साथ कॉलेज में हुआ एक किस्सा जिसमें लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया, फिर उस चीज़ को वायरल भी कर दिया। और इस चीज़ को लेकर वह तब से ही उदास है और किसी से ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। इतने में इन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है और उससे कहता है कि आगे स्नो ज़्यादा जम चुकी है, इसीलिए उन्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा। डायरेक्ट मान जाता है और कार को दूसरे रूट पर डाल देता है, जिसकी शुरुआत में ही उन्हें गैस स्टेशन मिला जहाँ सभी अपने अपने काम में लग गए। जैसे एलिसन वॉशरूम चली गई तो जिल बाहर उसका इंतज़ार करने लग गया। वहीं दूसरी तरफ दुकान पर ब्रीक जिसे कि एक पम्फलेट मिलता है जिसमें विच ट्रायल के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल आज से तकरीबन 100 साल पहले इसी गांव में, या फिर यूं कहें वेस्टर्न कंट्रीज के हर एक छोटे टाउन में अफवाह फैल गई थी, जो भी लड़कियां पैदा होगी वह विच होंगी। इसीलिए सभी लोग जानबूझकर उन्हें फांसी पर लटका दिया करते हैं, और ऐसे में कई लाख लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी। ये चीज़ें ब्रीक को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसीलिए वह पैंट को अपने पास रख लेता है। इस दौरान बाहर खड़ी जिली को एक हंटर दिखाई दिया जो अपनी जीप पर मरे हुए बियर को लेकर जा रहा था। ये देख जिली से रहा नहीं गया। उसने उसे पूछ लिया कि विंटर में तो बियर का शिकार करना गैर कानूनी है, क्योंकि ये टाइम उनका हाइब्रिड करने का होता है। तो वो हंटर जवाब देता है कि इंसानों ने पूरी साइकिल खराब कर दी है और इसीलिए अब वह हाइबरनेट करने के बजाय हमारे ही ऊपर हमला करके हमें खा रहे हैं। इसीलिए बेहतर है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए। उसकी ये बात सुनने के बाद झिल तो अपना आपा खो देती है, उस पर चिल्ला देती है। ये बहस ज्यादा बढ़ने से इससे पहले वहां डरेक आ जाता है कि खाना खाओ, अपना मूड क्यों खराब कर रही हो, चलो कार में चलो। टॉड कार में बैठकर सभी को बताता है कि उसके दोस्तों ने एक शॉर्टकट बताया है उस रिसोर्ट तक पहुंचने का, जो काफी मजेदार भी होगा। तो अगर तुम लोग कहो तो मैं वहीं से चिल्लाता हूँ। लेकिन जिल थोड़ा हिचकिचाती है, परंतु डेक बोलता है इससे टाइम बचेगा हमारा और हम जल्दी पहुंचेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब यह सभी लोग उसी शॉर्टकट की तरफ अपना रुख कर लेते हैं और यहाँ से शुरू हो जाता है इस कहानी का असली थ्रिल। लेकिन यहाँ कोई मॉन्स्टर या फिर जानवर नहीं आएगा इन पर हमला करने के लिए, बल्कि आज आप खुद देखेंगे खुद इंसानों को जानवर बनते हुए। बस सब्र रखिए। सफ़र के दौरान फिलिप्स, जो इन्हीं में था, वह जिल को टेक्स्ट करता है कि तुम्हें अभी डेरेक को सच क्यों नहीं पता है। लेकिन जिल उसकी मैसेज को देखकर उसे अनदेखा कर देता है। लेकिन यह टेक्स्ट हमें ज़रूर बता देता है कि कुछ बात है जो वह छुपा रही है। तो वहीं ब्रीक जो उसी पैम्फलेट को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें इसी टाउन की एक लोकल स्टोरी लिखी है, जिसमें एक लड़की जो अभी जवान हुई है पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से गांव वालों ने कहा कि इसके ऊपर किसी का साया है। उनकी बातों में उस लड़की के घर वाले भी आ गए और अगले दिन उसे फांसी पर लटका दिया। लेकिन सिर्फ वही लड़की नहीं थी, उसके साथ 14 और भी लड़कियां थीं जो इस विच ट्रायल का शिकार बनी। इस कहानी को सभी मजाक का पात्र बनाकर उड़ा देते हैं कि तभी इनके सामने नो क्रॉसिंग का साइन आता है, जो देख झिल कहती है अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे रास्ता सुनसान और खराब होता जा रहा है। लेकिन थॉट नहीं सुनता। अब डेरेक खुद ड्राइव करता है और नो क्रॉसिंग को अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वह शिकारी भी अब उसी जंगल में घूम रहा था। इधर एलिसन को रास्तों में कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। हालांकि बाकियों के लिए वह चीजें काफी नॉर्मल सी थीं, लेकिन ना जाने उसे इन चीजों में ऐसा क्या नजर आ रहा है जिससे वह डर कर सो जाती है। इन्हें इस रास्ते पर चलते हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। सभी को लगने लगता है कि शायद वह भटक चुके हैं।
इस चीज़ से अब डराक भी गुस्सा होने लगा था, क्योंकि बार बार वह एक ही जगह पर लौट कर आ रहे थे जो चीज़ उसे परेशान कर रही है। इसीलिए वह दोस्तों से कहता है, तुम लोग अपने मोबाइल में चेक करो कि किसी पर नेटवर्क आ रहा हो, वह हमारी मदद कर सकता है। तो जिल एलिसन को नींद से जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ देता है। हालांकि इसके लिए उसे बाद में माफ़ी भी मांग ली। जिल ने माफ़ भी कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसमें कोई उसकी गलती नहीं है। अभी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वह ऐसे इरिटेट हो रही है। इसी चक्कर में डराक का ध्यान मटक जाता है, जिसके कारण कार जा टकराती है एक पेड़ से और वही धंस जाती है। इस चीज़ का गुस्सा थर्ड डरेक पर निकालता है, क्योंकि वह गाड़ी वही चला रहा था। लेकिन बाद में चीज़ें जब शांत हुईं तो हल्की फुल्की एक एक करके यह लोग बाहर आए। सबने फैसला किया कि वह एक टीम की तरह काम करेंगे और साथ में बर्फ को हटाएंगे ताकि इस कार को बाहर निकाल सकें। इसीलिए अब सभी काम पर लग गए। इस बीच जिल वॉशरूम के लिए किनारे पर गई। वहां उसके पीछे अचानक से फिलिप आ गया। वही बात करने लग गया कि आखिर वह डरक को सब कुछ बता क्यों नहीं देती। तब हमें पता चलता है माजरा क्या है। दरअसल जिल अब डरेक से अलग होकर फिलिप के साथ रहना चाहती है, और ऐसे काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन उसे सही समय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए वह उसे समझाती है कि घर जाने पर वह सबसे पहले इसी काम को करेगी। इतने में लोग नोटिस करते हैं कि एलिसन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अचानक कहाँ चली गई। वह सब उसे ढूंढने में लग गए और तब जाकर उन्हें एक मरे हुए जानवर के पास बैठी मिली। जिल फौरन उनके पास गई और कहा कि चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन एलिसन उसे कोई जवाब नहीं देती, बस उस जानवर को बड़े ही अजीब तरीके से छूती रहती है। लेकिन एक समय पर उसे उल्टियां होने लगती है, इसीलिए ये लोग फौरन उसे कार में लाकर बैठा देते हैं। लेकिन अब उसका बिहेवियर बहुत ही बदला बदला सा लग रहा है। आंखों के नीचे कालापन छा गया, मुंह सूख कर लकड़ी हो चुका है। इस दौरान ये लोग कार को भी बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अगले ही पल डायरेक्ट मरते मरते बचता है। इस चीज को कसूरवार वो एलिसन को ठहराता है, क्योंकि वो ही कार में बैठी थी। लेकिन बाकी के दोस्त बीच में आकर उसे शांत करते हैं, और इस चीज से जिल भी उसे खफा हो जाती है। तब वह सभी से कहता है कि हमें अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कार को बाहर निकालना मुमकिन नहीं लग रहा। और जब सभी चेक करो क्या किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है, तब उसे भी फिलिप्स के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए एक साइड में ले जाकर उसे कई सवाल करता है। हालांकि फिलिप्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्ट कहाँ उसे सुनने वाला था, उसे धमका भी दिया, यह कहकर कि वापस जाने पर वह उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा देगा अपने डैड से कहकर, क्योंकि उसने जो किया उसकी यही सज़ा है। ये बात फिलिप्स को बहुत बुरी लगती है, तो वह अभी अपने अंदर छुपाए हुए उस राज को उसके सामने बोल ही देता है। दरअसल जिस रात एलिसन के साथ वह सब कुछ हुआ, उस समय वहीं पर डरेक भी मौजूद था, लेकिन उसने उसे बचाने की एक भी बारी कोशिश नहीं की। यहां तक कि उसके दोस्त भी इस काम में मिले हैं। अगर यह सब कुछ जिल को पता लगा तो वह खुद बेखुद उसे छोड़कर वापस चली जाएगी, और इसीलिए बेहतर होगा कि अभी यहां से निकल जाए। यह सोचना चाहिए हमें। कार में टॉड सभी से कहता है कि मैं जाकर हाईवे को ढूंढने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ये कहा था इस शॉर्टकट को लेने के। हालांकि उसके दोस्त उसे जाने से मना करते हैं, लेकिन टॉड ने मन मना लिया है। तो एलिसन बोल पड़ती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सभी ने उसे जाने से मना भी किया। लेकिन आखिरी समय पर पता नहीं एलिसन के मन में क्या आया, वह जाने के लिए तैयार हो गई। खैर सभी अब टॉन को अलविदा कहते हैं। फिर वह चला जाता है। अब कार में बचे हुए लोग बैठे इंतजार में लग गए। तब वह वापस आए कुछ पैगाम लेकर, और कब हम इस जगह से वापस अपने घर जाएं। इन्होंने पिछले 4 घंटे से हीटर चलाया था, जिसे देखते हुए फिलिप्स डेरेक्स से कहता है कि उसे अब हीटर को बंद कर देना चाहिए, वरना उनकी बैटरी और फ्यूल दोनों ही खत्म हो जाएंगे। पर वह तो पहले ही उसे चिढ़ा पड़ा है, इसीलिए उसकी एक नहीं सुनता। कुछ पल बाद इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई गुर्रा रहा हो। डरा के मत करके हेडलाइट को ऑन करता है तो दहल गया, क्योंकि सामने एलिसन पड़ी थी। पूरी खून से लथपथ जिल फौरन जाकर उसे अंदर लाता है और उसके मुंह पर लगे खून को साफ करता है। टॉड का भाई उसे अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन वह तो कुछ बताने को राजी नहीं थी, बस अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही हैं। अगले ही पल उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसके मुंह से झाग बाहर आ रहा था। ब्रिक रेन उसे दवाइयाँ खिलाती है,
तभी उसकी उंगली को ही काट लेती है कि तभी वह उसकी उंगली को ही काट लेती है। जिसे फ्री करने के चक्कर में ब्रिक एक रड से जा टकराई जो उसके गले में घुस गया, लेकिन समय रहते फिलिप्स उसे बाहर निकाल देता है और इसीलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई, या फिर आई होगी, ये तो हमें आखिर में ही पता लगेगा। फिलहाल अब इन सारी चीजों को देख सारा दोष डायरेक्ट एलिसन पर डाल रहा था। हो सकता है कि वह किसी बुरी शक्ति के कब्जे में हो जिसने यह सब कुछ जानबूझकर किया हो, लेकिन जिल को ऐसा नहीं लगता। उसकी बस दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ पिछले महीने में वह बर्दाश्त के बाहर था। तब फिलिस बोल पड़ा कि उसके भाई को भी दौरे पड़ते हैं, लेकिन वह उस दौरान ऐसी अजीब अजीब आवाजें नहीं निकालता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। इस बीच मैक, जो कि टॉड का भाई है, वह अपने भाई को ढूंढने अकेले ही निकल पड़ा। जंगलों में जहां कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ खून के धब्बे दिखना शुरू हो गए, वह उसके पीछे करने लग गया। धीरे धीरे करके माहौल एकदम से डरावना बनता जा रहा है, क्योंकि आगे क्या होगा उसे खुद भी नहीं पता। और अभी जो कुछ भी एलिसन के साथ घटित हुआ वह देखने के बाद वह और भी ज्यादा डर गया। लेकिन फिर भी मैक ने हिम्मत बनाई और आगे कदम बढ़ाता चला गया कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया, जिसके कारण वह वहीं गिर पड़ा। वहीं दूसरे सीन में डरक एलिसन के हाथ बांध देता है, क्योंकि उसे डर है कि शायद जो कुछ भी हो रहा है वह उसी की वजह से हो रहा है। इस बीच फिलिप ब्रेक के लिए पानी लेने जाता है। तब जिल को अकेला पड़ा देखकर उसे झूठ कह देता है। फिलिप्स उस दिन मौजूद था जिस दिन एलिसन के साथ वह हादसा हुआ, और उसे पता था कि उसकी वीडियो भी बन रही है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा और ना ही आज तक किसी को कुछ बताया। यह सब सुनने के बाद जेल का भरोसा उठने लगता है फिलिप्स के ऊपर से, और बस यही तो चाहता था डरिक। अचानक से एलिसन कहती है कि उसने अभी अभी डरक को देखा। ये शब्द सुनने के बाद डरक बेहद परेशान हो जाता है। ऊपर से अब कार का फ्यूल भी खत्म हो गया, जिसके कारण अब हीटर काम करना बंद कर देता है। पर एलिसन की अजीब सी भाषा बार बार डरिक को डरा रही थी। अली क्या वहां झिल भी था? उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा चाहिए, पर डरक बहुत ही ज्यादा डर रहा है, इसीलिए वह टेप से उसके मुंह को बंद करने की सलाह देता है। खैर, वहां पर मैक एक पत्थर की मदद से जाल को तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन इस चीज के कारण उसके पैर में एक गहरा जख्म बन चुका है। इसकी वजह से वह अब चल तक नहीं पा रहा है, खुद के पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता। इसीलिए रेंगते हुए वह आगे बढ़ता है। तब उसे मोड़ पर अपने भाई की लाश दिखी, जो बड़ी ही बुरी हालत में थी। उसकी ऐसी दुर्दशा को देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है भला। और इधर जिल और डरेक में तू तू मैम शुरू हो जाती है, क्योंकि जिल डरेक को एलिसन के मुंह पर टेप लगाने नहीं दे रही थी। तभी एलिसन बड़बड़ाती है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना सुनते ही डरेक को आ जाता है गुस्सा। वह सीधा बाहर निकलता है, एलिसन को भी बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी चलाकर उसे रोकती है। और तभी जंगल में से टोन की रिंगिंग की आवाज आती है। यह सुनकर डरेक और बाकी के लोग भागते हुए आते हैं। तभी इधर कार के अंदर घायल ब्रिक को कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देता है। एलिसन अब बुरी तरह से खुद को शीशे पर पीट रही है, जो देख उसकी 2 सांसें थम गई। खुद के बचाव के लिए उसने स्टिक उठाई। तभी अगले ही पल उसके सामने एलिसन आ गई। ये देख उसने एकदम से चीख निकली, जो सुनकर डरेक और जिल दोनों भागकर जंगल के पास आ गए। लेकिन कार तो अंदर से लॉक थी, तो वहां डरेक को थॉट का फोन मिल जाता है। लेकिन तभी उसके साइड में अचानक से आ खड़ी होती है एलिसन, जो उसे एक डरावनी सी आवाज में कहती है, तुम मुझे वहीं छोड़ आए थे। कैसे दोस्त हो यार। डरक बेचारा खुद को बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब उसे एहसास होता है कि शायद उसके पीछे कोई है, इसीलिए वह स्क्रू ड्राइवर से उस पर हमला करता है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह फिलिप्स था, जो उसे कार की चाबियां लेने आया था। यानी कि अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। मौत बस देखते जाइए कौन कौन मरता है। अब तब तक जिल ने कार की विंडो को तोड़ दिया, लेकिन जब वह अंदर घुसी तो वहां पर एलिसन नहीं थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यही थी कि ब्रिक्की मर चुकी है। इतने में वहां पर डेरा घबराते हुए आता है। वह बार बार बस यही कह रहा था, वो हम सभी को मार देगी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने उसे उस दिन देखा था, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वो इस बात का बदला ले रही है। पर जेली उसे शांत होने को कहती है और पूछती है कि फिलिप्स कहाँ है, पर वह कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। ये शायद वही थी।
इस बीच हम उसी हंटर को देखते हैं जो अपने लगाए हुए जाल को फ्री करने के लिए जाता है और तब उसमें उसे टॉड की लाश फंसी मिलती है, जो देखकर वह खुद शॉक था। इधर जिल अब अकेले ही जंगल में भरती है ताकि किसी से मदद मांग सके, पर बीच में जब उसे फिलिप्स की लाश दिखी तो वह पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि यह सब हो जाएगा उसे कभी पता नहीं था। तभी उसके सामने हेडलाइट दिखी, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाया वहां पर एलिसन आ गई, जिसका चेहरा किसी शैतान की तरह लग रहा था। पर वो उसे कहती है कि तुम मुझे देखकर घबरा क्यों रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो बस अपने घर जाना है यार। लेकिन जिल को पता था कि यह उसका वह रूप नहीं है जिसे वह अभी तक जानता है, और इसीलिए वह उसके सामने हाथ जोड़ती है और विनती करती है कि उसे वह जाने दे। उसने उसे कुछ नहीं बिगाड़ा। तो एलिसन भी उसे समझाती है कि वह जैसा कुछ सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिल के अंदर अब एक शक पैदा हो गया है, जो सभी बड़ी चीज है किसी भी इंसान के प्रति जहर पैदा करने के लिए। जिल ने उसी स्टिक से एलिसन को मारना शुरू कर दिया। वह उसके सामने गिड़गिड़ाती रही। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वह नहीं मानी और उसी शक में उसने उसे जान से मार दिया। इतने में वहां पर वह हंटर भी आ गया तब तक, लेकिन दोस्तों देर हो चुकी थी। एलिसन मर चुकी थी। ग्रुप में जितने भी लोग थे सब मर गए। फिलिप्स डरक के हाथों मारा गया तो डरेक कार में बंद ठंड से मर गया। टॉड को जानवर खा गया तो वहीं मॉक भी जमकर मारा गया। अंत में सिर्फ बची जिली, जिसे सुबह पुलिस आकर पकड़ लेती है, जो उसे पूछती है कि उसने एलिसन को क्यों मारा। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि उसे लगा कि वह पोजेस है, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं। दरअसल इस कहानी में कोई पोजेस नहीं था। सिर्फ ये कहानी हमें ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इंसान शक के बिना पर कितने नीचे गिर सकता है। वो खुद भी नहीं जानता, इसमें कोई भी पॉज नहीं था। बस यह सभी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ट्रॉमा, एक डर लेकर जी रहे थे, जो समय के साथ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्हें अपने ही दो शैतान लगने लगे और यह यूं ही एक दूसरे को जान से मारने लगे। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।